हेलो एवरीवन। सबसे पहले ऑल द बेस्ट उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट्स को जिनका एग्ज़ाम रीनीट वापस हो रहा है 4 सितंबर को। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए विदाउट कोई टेंशन, है ना। और एक न्यूज़ आई है आज के अखबार में, वो ये थी कि नॉर्मलाइजेशन के बिना दोनों नीट का रिजल्ट जारी होने पर फिर से विवादों में आएगी परीक्षा। तो नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस क्या है और क्या विवाद हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट दे रहा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जब एग्ज़ाम 2 बार होता है तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल भी डिफरेंट होता है और हम उसको एक सेम लेवल पर किसी भी प्रकार से विदाउट नॉर्मलाइजेशन उसको कंसीडर नहीं कर सकते, है ना। तो इसके बारे में कोई भी एनटीए ने जानकारी नहीं दी है। एज यू नो कि एनटीए ने एक पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो नीट का रिज़ल्ट है वो 7 सितंबर यानी कि 7 सितंबर को आने वाला है। तो क्या रीनीट का स्टूडेंट्स का भी जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो भी 7 सितंबर को आएगा? अगर वो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है रीनीट का वो अगर 7 सितंबर को आता है तो जो रीनीट के स्टूडेंट्स हैं उनको आंसर की चैलेंज करने का, उनको आंसर की मैच करने का और इन सब से जो है वो उनका टाइम नहीं मिलेगा और ये जो है वो सही चीज़ नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2022 में क्या हुआ था कि काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो बोनस मार्क हुए थे और नीट की जो आंसर की रिलीज़ करने में भी जो है वो टाइम लग रहा था। एक बार टाइम जो आया उसको फिर से चेंज किया गया। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि 4 तारीख को आप एग्ज़ाम करा दें और 5, 6 और 7 को आप रिज़ल्ट जारी कर दें, दोनों का साथ में, है ना। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि रीनीट के लिए पेपर कितना हार्ड होगा या इजी होगा, वी हैव नो आइडिया, है ना। और अगर 7 तारीख को रिज़ल्ट आता है तो क्या एनटीए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करेगी, है ना। तो वो भी देखना होगा, है ना। जैसे जी मेंस में हम देखते हैं कि परसेंटाइल वाला सिस्टम रहता है तो वो एक सही चीज़ है, लेकिन नीट में क्या होता है कि आप देखते हो कि मार्क्स के आधार पर हमारी कट ऑफ जारी होती है, हमको मार्क्स के आधार पर जो है वो कॉलेज में एडमिशन मिलता है, ठीक है। आपको एक भी ये भी जानकारी दे दूं कि जब उड़ीसा में फ्लड आया था, फ्लड की सिचुएशंस थी, तो वहाँ पर जो नीट हुआ था उस साल में या उस ईयर में वो 2 बार हुआ था, है ना। एक तो था नीट 2019 और दूसरा था री नीट 2019। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पहले नीट का रिजल्ट आ गया था, फिर री नीट का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पर भी थी, है ना, क्योंकि उसकी डिफ़िकल्टी लेवल हम उसको मैच नहीं कर सकते हैं। तो एनडी को इस बार नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करना होगा, नहीं तो क्या है कि जो स्टूडेंट्स पहले एग्ज़ाम दिए हैं या बाद में एग्ज़ाम दिए हैं उनको कहीं ना कहीं यह लगेगा कि उनका जो पेपर है वो डिफ़िकल्ट हुआ है या उनका पेपर में जो है वो लेंथी था या इस प्रकार की सामने बात आ सकती है। तो अभी आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, है ना, विदाउट कोई टेंशन, है ना। पहले आप एग्ज़ाम दे दीजिए, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे और डिटेल में। तो एनटीए की तरफ से कोई भी जानकारी आती है तो आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से आप एग्ज़ाम दे के आइए, आपको थोड़ा और टाइम मिला है तो उसका यूटिलाइज आपने अच्छे से किया होगा।